हाँ बेटा, अब है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। कौन सा टॉपिक है? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। क्या होती है, कैसे होती है? देखो बेटा, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या है और कैसे? ठीक है, देखो, दो कुंडलियां ले लें, कोई भी दो कुंडली। जैसे कल आपको बताया था कुंडली रही, अब मेरे पास एक ही है तो मैं अलग अलग कैसे बताऊं। एक कुंडली ये मान लेते हैं, ये हाथ एक कुंडली है, ऐसे दूसरी कुंडली है। ठीक है, दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये आएगा, इस कुंडली का ये अक्ष हो गया, ये दूसरी कुंडली है, इस कुंडली का ये अक्ष हो गया। ठीक बेटा, अक्ष पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इधर से ऐसे, इधर से, तो यहां पूरे लाइन में कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। ऐसे ही आगे इधर बढ़ेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। जब अपन आगे बढ़ेंगे अक्ष पर, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, इस बिंदु पे या इस बिंदु पे, वो अधिकतम होगा। और जैसे जैसे अक्ष पर बढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाएगी? कमी होगी। तो बीच में इस जगह पे यदि किसी प्रकार से कुंडलियों को इस प्रकार से रखें, ऐसे रख दें कि बीच भाग में या मध्य भाग में, बिल्कुल बीच में, ठीक है, मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए। मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, तो ये जो निकाय बनेगा कुंडलियों का, इसे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली को कैसे निर्धारित करेंगे? भाई, दो कुंडलियां अपन ने ली, दो कुंडलियों को रखना है। सपोज दैट एक कुंडली ये रही और एक कुंडली ये रही। ठीक है, इस प्रकार से दोनों कुंडलियों को रखें और दोनों कुंडलियों के मध्य में जो इनके बीच में भी भाग बन रहा है, बीच भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंडीशंस होती हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली बनाने के लिए। उनमें एक कंडीशन होती है, कुंडलियों के मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो चित्र में तो मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूंगा, बनेंगे चित्र तो इसी प्रकार से। तो ये जो दूरी है इनके मध्य की, ये कंप्लीट दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? त्रिज्या के बराबर। कैसे स्थित करेंगे? जैसे ये कुंडली बेटा, इसकी रेडियस रहेगी, त्रिज्या रहेगी, ये कुंडली इसकी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, दोनों को इस प्रकार से रख दिया जाए, या इस प्रकार से टच करा के रख दिया। अब इनके मध्य की दूरी क्या है? 0। अब जैसे जैसे बढ़ाया, मान लो इन कुंडलियों की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इन कुंडलियों के एक दूसरे पर कितने सेंटीमीटर पर रख दिया? 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से रखी जाती है कुंडलियां। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की डेफिनेशन बनाएं, तो डेफिनेशन तो यही है। क्या बनेगी डेफिनेशन? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली, जब दो कुंडलियों को इस प्रकार से रखा जाए, जब दो कुंडलियों को इस प्रकार से रखा जाए कि जो कुंडलियां हैं उनके मध्य में समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाए। कुंडलियों को इस प्रकार से रखा जाए कि कुंडलियों के मध्य भाग में समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो उसे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली कहते हैं बेटा? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। ठीक है, दो कुंडलियों को इस प्रकार से रखा जाए कि उनके मध्य भाग में समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो उसे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली नाम देंगे। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? एक, दोनों कुंडलियों के अक्ष समान होने चाहिए, ऐसे, यानी कि एक कुंडली का अक्ष दूसरे से मिलना चाहिए, दूसरे कुंडली का अक्ष पहले से मिलना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है बेटा? अक्ष समान होने चाहिए। दूसरी, दोनों कुंडलियों में प्रवाहित धारा का मान और धारा की दिशा समान होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान अलग अलग हो गया तो मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं आएगा
और दिशा अलग अलग हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं आएगा। ठीक बेटा, तो धारा का मान एवं दिशा कैसा होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए कुंडलियों में। नंबर 3, कुंडलियां समरूप और वृत्ताकार होनी चाहिए। कुंडली कैसी होनी चाहिए बेटा? कुंडलियां समरूप और वृत्ताकार होनी चाहिए। भाई एक कुंडली अपन ने ऐसे आयताकार ले ली, एक कुंडली वृत्ताकार ले ली या अन्य आकार की ले ली। वृत्ताकार लेके आकार को छोटा बड़ा कर दिया तो क्या अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र आ सकता है? नहीं आएगा। तो कुंडलियां समरूप और वृत्ताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट, कुंडलियों में फेरों की संख्या जो लेते थे, क्या लेते थे बेटा? फेरों की संख्या वह समान होनी चाहिए। वो भी कैसी होनी चाहिए? समान। और एक और नेक्स्ट बना सकता हूं, कुंडलियों के मध्य की दूरी, कुंडलियों के मध्य की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? त्रिज्या के बराबर। कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हम हेल्महोल्ट्ज कुंडली का निर्माण करते हैं। चित्र में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा बेटा? एक कुंडली ये रही, एक कुंडली ये रही। ठीक बेटा, दो कुंडलियां ली, इनकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है? r। ठीक है, और दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी ये भी कितनी है? कैपिटल R। ठीक बेटा, इसको मैं O1 कह देता हूं पहली कुंडली के लिए और दूसरी कुंडली के लिए O2 कह देते हैं और इनके मध्य भाग को क्या बोल देते हैं? O। ठीक बेटा, तो मध्य भाग में इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा B1 आएगा, इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? B2 आएगा। तो मध्य भाग में दोनों चुंबकीय क्षेत्र मिलकर के एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। मध्य भाग में दोनों चुंबकीय क्षेत्र मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक बेटा, तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा? प्रथम कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के और दूसरी कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान के योगफल के बराबर। भाई ये पहली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, दिशा को रहने दो बोली, दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। दोनों कुंडलियों का चुंबकीय क्षेत्र बीच वाले भाग में आके परिणामी निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो परिणामी का मान क्या आएगा? B1 और B2 के योगफल के बराबर। तो परिणामी B बराबर क्या हो गया बेटा? B1 और प्लस B2। ये जो दूरी है यहां से मध्य भाग की, ये कितनी है? R/2। और इधर ये दूरी कितनी है? R/2। तो कुंडली के केंद्र से R/2 दूरी पर अक्ष पर स्थित है ये बिंदु O। कुंडली के केंद्र से R/2 दूरी पर अक्ष पर बिंदु स्थित है वो ना। तो R/2 दूरी पर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? वो हम पहले निकाल चुके हैं, निकालें उसको दोबारा से। कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र से अक्ष पर R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मान आता था? देखना बेटा एक बार, मान आता था यानी कि वो दोनों के लिए बराबर ही रहेगा। इससे भी इतनी दूरी पर और इससे भी इतनी दूरी पर है। मान क्या आता था? 4/5 μ0 Ni/r। ठीक है, तो मुझे कुल मान निकालना है तो क्या करूं? दोनों जगह पे मान रख देते B1 और B2 का। तब अपने पास B का मान क्या आ गया? देखो B का मान आ गया 4/5 μ0 Ni/r प्लस 4/5 μ0 Ni/r। तो एलसीएम तो बराबर है, ऊपर की राशियां जुड़ करके मान कितना दे देंगी? 2 मान दे देंगी। ऊपर की राशियां जुड़ करके कितने मान आ जाएंगे? 2 मान। तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा? ये 8/5
5√5 μ0 NI/R। ये किसका मान आ गया? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान। मैं बीच वाले इस पार्ट को अभी थोड़ा सा ब्लॉक डाउन कर रहा हूं, तो दोबारा बताना है। अब बचे हुए भाग को यहां लिख रहा हूं, ठीक बेटा। अब मैं यदि इस मान की कुंडली के केंद्र से तुलना करूं तो क्या मान लेना चाहिए? μ0 NI/2R चाहिए ना, तो 2 चाहिए यहां पर नीचे, 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो B का मान क्या आ गया? देखो B का मान आ गया, 2 का गुणा करेंगे तो 16 बटे 5√5 और इंटू में क्या आ गया बेटा? μ0 NI/2R। और 16 बटे 5√5 को जब हल करेंगे तो इसका मान आता है 1.432। इसका मान क्या आता है बेटा? 1.432। भाई 5 तो अपने पास है ही, √5 का मान 2.7 रहेगा लगभग। 2.7 का गुणा कर दो, 5 गुणा 2.7 गुणा करेंगे लगभग 12 के आसपास रहेगा। और 12 का जब भाग देंगे 16 में, 12 या 13 मान लेते हैं, 13 के आसपास रहेगा। 13 का जब गुणा करेंगे भाग देंगे 16 में, एक बार तो पूरा चला जाएगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से 1.432 मान प्राप्त होगा। और इनटू में ये मान किसका रहेगा? बी कहां पर? केंद्र पर, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का 1.432 गुना प्राप्त होता है, ठीक बेटा। यह होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडली। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, चलो उससे 2 मिनट, जब हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग का ग्राफ बनाऊं, हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग का क्या बनाऊं? ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बना सकता हूं? ऐसे, एक कुंडली तो ये रही और एक कुंडली ये रही, तो थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं। एक कुंडली ये रही, इन दोनों के मध्य की दूरी, जिसका केंद्र बिंदु हो गया ना पहली कुंडली का, ये केंद्र बिंदु हो गया दूसरी कुंडली का, दोनों के मध्य की दूरी कितने के बराबर रहेगी? ये R के बराबर है ना। कितने के बराबर रहेगी? R के बराबर रहेगी। तो यहां पर जो मान प्राप्त होगा वो ऐसे आएगा। ये पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, ये तो B1 हो गया और ये क्या हो गया? B2, ठीक बेटा। तो मध्य भाग में यहां पर देखो, मध्य भाग ये रहा ना, बिल्कुल ये। तो मध्य भाग में दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समान आगे नहीं आ गया, तो इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और यहां पर जो मान प्राप्त होता है वो केंद्र पर जैसे जितना भी मान है उसका 1.432 गुना प्राप्त होता है। केंद्र पर जितना भी मान प्राप्त हो रहा है उसका ये क्या आ गया? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक बेटा। ये क्या हो गया? प्रथम कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, तो इसे मैं नाम दे देता हूं B1। ये हो गया द्वितीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या नाम दे देते हैं? B2, ठीक बेटा। तो ये होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडली। अब प्रारंभ से लिखना कैसे और कैसे नहीं लिखना चाहिए, हेल्महोल्ट्ज कुंडली बनाएंगे कैसे और कैसे नहीं बनाएंगे, पहले तो ये लिख देते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडली होती क्या है? हेल्महोल्ट्ज कुंडली में या जब दो कुंडलियों को, डेफिनेशन बता रहा हूं, जब दो कुंडलियों को इस प्रकार से स्थित कर दिया जाए, जब दो कुंडलियों को इस प्रकार से स्थित कर दिया जाए कि दोनों कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समरूप रहे, जब दो कुंडलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, इस प्रकार से स्थित कर दिया जाए कि दोनों कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहे बेटा? समरूप रहे, तो बनने वाले निकाय को हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहते हैं, ठीक बेटा। जब दो कुंडलियों को स्थित कर दिया जाए और इस प्रकार से स्थित कर दिया जाए कि दोनों कुंडलियों के मध्य में समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेल्महोल्ट्ज कुंडली, ठीक बेटा। हेल्महोल्ट्ज कुंडली के निर्माण के लिए क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए? नंबर 1, दोनों कुंडलियों के अक्ष समान होने चाहिए, क्योंकि अक्ष ऊपर नीचे, एक कुंडली का अक्ष ऐसे हो गया, एक नीचे हो गया, यानी इस प्रकार से कुंडली स्थित होगी तो मध्य भाग में तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र आएगा ही नहीं।
तो दोनों कुंडलियों के अक्ष समान होने चाहिए। दोनों कुंडलियों में जो प्रवाहित धारा का मान है वो समान होना चाहिए और एक ही दिशा में स्थित होना चाहिए, समान और समरूप दिशा में होना चाहिए, तभी जाके दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान दिशा में आएंगे और दिशा में आने के कारण दोनों का मान जुड़ जाएगा। तीसरा, कुंडलियां जो होती हैं वो समरूप होनी चाहिए और वृत्ताकार होनी चाहिए, मतलब आकार जो उनका समान होना चाहिए। ऐसा नहीं एक कुंडली बड़ी ले ली और एक कुंडली छोटी ले ली, समरूप और वृत्ताकार होनी चाहिए। कुंडलियों में जो फेरों की संख्या है वो भी एक समान होनी चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। इसको कैसे रखेंगे, जैसे ये दो कुंडलियां ले ली, एक कुंडली ये रही और एक कुंडली ये रही, इनको ऐसे, अब ये 0 दूरी पर हैं, मान लो एक कुंडली की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो अब ये 0 पर होगी ना, इतनी दूरी पर स्थित कर दो, तो ये इनके मध्य की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। ये चित्र बन जाएगा। इसके बाद यहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं, कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये चित्र बनाने के बाद में लिखा जाएगा कुंडलियों के, इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाई बेटा, इसमें फेरों की संख्या N1 है, सॉरी N है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N। ठीक है, चित्र बनाने के बाद लिखनी, कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रथम कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और द्वितीय कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान के योगफल के बराबर होता है, अर्थात B बराबर B1 प्लस B2। अब देखो ये पॉइंट यहां है जो O बिंदु ले रहे हैं, ये दूरी कितनी है, R/2 है ना। जब R/2 दूरी है तो केंद्र से R/2 दूरी पर, चाहे पहली कुंडली का ले लो चाहे दूसरी का ले लो, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है, 4/5 μ0 Ni/r। तो दोनों का मान समान हो गया, दोनों मान रखे, एलसीएम 5/5 r आएगा, तो वो दोनों में समान हो गया, है ना बेटा। तो अब अपने पास क्या हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि यदि मैं इस मान की कुंडली के केंद्र से तुलना करके चलूं, तो केंद्र से तुलना करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहां पे 2r लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, 2r। तो अपन ने 2 का नीचे गुणा कर दिया और 2 का ही गुणा कहां कर दिया अपन ने, ऊपर, तो 8 दूनी कितने हो जाते हैं, 16। और ये जो इसको हल करेंगे तो इसका मान आता है 1.432। ठीक है, ये इतने लिख दो, 1.432 में केंद्र। तो यहां एक लाइन लिख सकते हैं नीचे, क्या लाइन लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का 1.432 गुना होता है। कितने गुना होता है बेटा, 1.432 गुना होता है। तब हेल्महोल्ट्ज कुंडली में चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य बनने वाला वक्र निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। ये होगी बेटा, ठीक है, यह होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडली।